अर्जुनଙ୍କ पुत्र अभिमन्यु थिले एवं तांको पुत्र राजा परीक्षित थिले। राजा परीक्षित परे तांको पुत्र जन्मेंजय राजा हेले। तांको निज उपरे बहुत अहंकार थिला। गोटे दिन जन्मेंजय वेदव्यासଙ୍କ पाखरे बसिथिले। कथा कथारे जन्मेंजय टिके विरक्त होई महर्षि व्यासदेवଙ୍କୁ कहिले, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ସମर्थବାନ ଥିଲେ स्वयं भगवान श्रीकृष्ण थिले। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, धर्मराज युधिष्ठिर परी महान विभूति उपस्थित थिले। यह पश्चात मध्य आपण समस्ते एते बड़ महाभारत युद्ध को हेबारु अटकाई पारिले नहीं एवं देखु देखु बहुत जन धन हानि होगला। जदि मु सही समय रे सेठारे उपस्थित रही थांती तो निज पुरुषार्थरे से विनाश को हेबारु बंचाई थांती। अहंकार भरा जन्मेंजयर कथा शुणी मध्य महर्षि व्यासदेव शांत रहिले। से शांति रे कहिले, पुत्र तुमे निज पूर्वजंक क्षमता उपरे संदेह कर नहीं। यह बदला जाई पारि न थांता, कारण यह विधि द्वारा निश्चित थिला। जदि एमिति होई पारंता श्रीकृष्णଙ୍କ ठारे एतिकी समर्थ थिला जे से युद्ध को अटकाई पारि थांते। जन्मेंजय निज कठारे अटल थिला एवं कहिला, मु एही सिद्धांत को माने नहीं। आपण तो भविष्य वक्ता अटंती। मोर जीवन रे हेबाकु थिबा कोनोसी मुहूर्त को कहंतु, मु ताकु अटकाई प्रमाणित करदेबी जे विधिर विधान निश्चित होई न थाए। महर्षि व्यासदेव कहिले, पुत्र जदि तुमे चाहुंच तो शुण। आज ठारु किछि वर्ष परे तुमे कला घोड़ा उपरे बसी शिकार करबा पई जाई दक्षिण दिगरे समुद्र तटरे पहुँचब। सेठारे तुमको एक सुंदरी स्त्री सहित भेट हेब, जहाको तुमे महल को आनिब एवं ताहाको विवाह करिब। मु तुमको मना करिबी एही सबु कर नहीं, किंतु तुमे एही सबु करिब। एहा परे सही स्त्री कहबा द्वारा तुमे यज्ञ करिब। मु तुमको आज ही चेतई दउची जे सही यज्ञ को तुमे वृद्ध ब्राह्मण द्वारा ही करिब, किंतु से यज्ञ तुमे युव ब्राह्मण द्वारा कराइब। एवं जन्मेंजय हसिला एवं व्यासदेवंकर कथा को काटिकी कहला, आज ठारु मु कला घोड़ार व्यवहार करिबी नहीं, तो एही सबु घटना ही घटिब नहीं। व्यासदेव कहिले जे एहा सबु हेब एवं आगकु शुण। सही यज्ञ एक एमिति घटना घटिब जहाँ तुमे सही राणी कहवा द्वारा सही युव ब्राह्मण को प्राणदंड देव, जहाँ फल तुमको ब्रह्महत्यार पाप लगिब एवं तुमको कुष्ठ रोग हेब एवं सेटा ही तुमर मृत्युर कारण हेब। ए घटनाक्रम को जदि अटकाई पारिब तो अटकाओ। महर्षि वेदव्यासंकर कथा शुणी जन्मेंजय शिकार करे जीवाकु छाड़ीदेले, किंतु जेबे एही घटना हेबार समय आसिला तो तांको शिकार करे जीवार फलवती इच्छा हैला। से भाबिले जे कला घोड़ा नेबी नहीं, किंतु सही दिन तांको अश्वशाला रे कला घोड़ा ही मिलिला। एबे से भाबिले जे मु दक्षिण दिगरे जीवी नहीं, परंतु घोड़ाटी अनियंत्रित होई दक्षिण दिग को ही गला एवं समुद्र तटरे पहुँची गला। सेठारे से एक सुंदर स्त्री को देखिला एवं ता उपरे मोहित होई गला। जन्मेंजय भाबिला एहा को महल को नेकी जीवी, किंतु विवाह करिबी नहीं। परंतु महल को आनिबा परे ता प्रेम रे पड़ी ताकू से विवाह मध्य करिदेला। पुणी रानीर कहबा परे जन्मेंजय द्वारा यज्ञ मध्य करागला। से एही यज्ञ रे युव ब्राह्मण को मध्य रखिला। कौनसी कथारे युव ब्राह्मणटी राणी उपरे हसिबाकू लागिला। राणी क्रोधित होईगला एवं रानीर कहबा अनुसार राजा जन्मेंजय ताकू प्राणदंड रे दंडित कले। फलस्वरूप ताकू कुष्ठ रोग होईगला। एबे जन्मेंजय डरीगला एवं तुरंत महर्षि व्यासदेव पाखंगु गले। जीवन बंचाइबा पई प्रार्थना करबाकू लागिले। महर्षि वेदव्यास कहिले, एक अंतिम अवसर अटे तुम प्राण बंचाइबा पई, किंतु मु तुमको महाभारतर होइतिबा घटना श्रवण कराइबे। तुमको ताहा विश्वासर सहित शुणिबार अछि। एहा द्वारा तुमर कुष्ठ रोग लिभिजिब। परंतु जदि कौनसी प्रसंग रे तुमे अविश्वास करिब तो मु महाभारतर प्रसंग को अटकाई देबी। पुणी मु मध्य तुमर जीवन बंचाई पारिबी नहीं। मने रख, एबे तुम पाखरे एहा ही अंतिम अवसर अटे। ए पर्यंत जन्मेंजय को ऋषि व्यासदेवंकर कथा को पूरा विश्वास हो सारिथिला। एथिपाई से पूरा श्रद्धा एवं विश्वास रे कथा श्रवण करबाकू लागिला। महर्षि व्यासदेव कथा आरंभ कले एवं जेबे भीमंकर बलर प्रसंग शुणाइले, जोठारे भीम हाथी मानक शुंढ को धरी तांको अंतरिक्षरे कचड़ी देले, से हाथी माने आज पर्यंत अंतरिक्षरे बुलुछंती। सेठारे जन्मेंजय निजको अटकाई पारिलेनी एवं कहिले,
एमिति केमिति संभव अटे मु मानु नहीं। महर्षि व्यासदेव प्रसंग को अटकाई देले एवं कहिले, पुत्र मु तुमको बुझाई थिली जे अविश्वास कर नहीं, परंतु तुम्हें निज स्वभाव को नियंत्रित कर पारिल नहीं, कहीं ना यह घटना घटित होबार निश्चित थिला। पुणी ऋषि व्यासदेव निज मंत्र शक्ति द्वारा आवाहन कले एवं से हाथी गुड़िक पृथ्वीर आकर्षण शक्ति द्वारा आसी तले पड़ाक लगिले। तेबे व्यासदेव कहले, यह मोर कथार प्रमाण अटे। जेतिकी मात्रा जन्मेजय श्रद्धा विश्वास कथा श्रवण करथिला सेतिकी मात्रा से कुष्ठ रोगर मुक्ति हैला, परंतु एक बिंदु रहीगला एवं ताहा ही तार मृत्युर कारण हैला। प्रथमे तैयारी हुए भाग्य, पुणी शरीर तैयारी हुए। कर्म आम हाथ में थाए किंतु तार फल आम हाथ में न थाए। गीतार 11 अध्याय 33 श्लोक श्रीकृष्ण अर्जुन को कहले, उठ छिड़ा हुआ एवं निज कार्य द्वारा जश प्राप्ति कर। जहाँ कथा भावे तुम्हें चिंतित होउछ, एही सबु तो मोर द्वारा बहु पूर्वर मरी जाइछंती। तुम्हें तो केवल निमित्त मात्र। जहाँ हेबार थिबो ताकू अटकाई हेब नाही, किंतु भल कर्म एवं ईश्वरंक नाम जपिबा द्वारा हानि कम होइथाए। सांगमाने जदि आपण माननकु एही भिडियोटी भल लागिला तो निश्चय लाइक करंतु एवं आगकू एही भली भिडियो देखिबा पई एही चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु।